प्रशांत किशोर के फॉर्मूले पर शरद पवार आगे बढ़े हैं। पीके ने शरद पवार को 400 सीटों पर मुकाबले का फॉर्मूला दिया था। बीजेपी के खिलाफ 400 सीटों पर मजबूत चैलेंज पेश करने की योजना, ममता की तर्ज पर बीजेपी को हराने का पीके का प्लान। तो ये देखिए, ये वो फॉर्मूला है जिस पर अब शरद पवार आगे बढ़ना चाहते हैं। पीके का फॉर्मूला, ममता की तर्ज पर बीजेपी को हराने का। और ये अब गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी दल इकट्ठा हो रहे हैं। हालांकि एनसीपी तो इस पैनल में कह रही कि कांग्रेस को माइनस करके नहीं चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस क्या ऐसे किसी मोर्चे में शामिल होना चाहेगी? क्या है पीके का पावर फॉर्मूला, ये समझिए। अकेले कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, ये पीके कह रहे हैं। आपको ये पूरा फॉर्मूला दिखाते हैं कि ये फॉर्मूला है क्या, किस लिए ये पूरा फॉर्मूला आ रहा है और कैसे ये छोटे दल एनडीए के लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। आप इसको समझिए। अकेले कांग्रेस बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है, ये खुद प्रशांत किशोर ने अपने फॉर्मूले में शरद पवार को सुझाया है। छोटे दल एनडीए के लिए बड़ा चैलेंज बन सकते हैं अगर उनको सही से एक साथ लाया जाए। गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी कोई मोर्चा भी बनाया जा सकता है और लोकसभा की 400 सीटों पर बीजेपी को चुनौती दी जा सकती है। अगर यह कवायद कामयाब होती है तो बीजेपी के खिलाफ क्षेत्रीय पार्टियों को एकजुट करने की तैयारी है, इसीलिए यह मंथन पूरा हो रहा है। और बीजेपी को हराने के लिए बंगाल में ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी से सबक लिया जा सकता है। और आपको मालूम है ममता बनर्जी की स्ट्रैटेजी किसने बनाई थी? यही है वो प्रशांत किशोर, जिन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी बनाई थी और यही वो यहां पर बता रहे हैं। अब आपको इस राष्ट्रमंच की ताकत और कमजोरी समझाते हैं और समझ सकते हैं आप कि कितने पानी में होगा यहां से निकला हुआ तीसरा मोर्चा। शरद पवार सबसे पहले सबसे बड़ा चेहरा है इस राष्ट्रमंच का अभी फिलहाल। शरद पवार के क्षेत्रीय दलों से बेहतर संबंध हैं और राजनीतिक दलों में इनकी अच्छे इनके संबंध हैं और सभी राजनीतिक दलों में इनके अपने दोस्त हैं। लेकिन कमजोरी, महाराष्ट्र से बाहर इनकी कोई मास अपील नहीं है, कोई बाहर इनका असर नहीं है और यह इनकी कमजोरी हो सकती है कि महाराष्ट्र से बाहर के दलों को कैसे लाया जाए। देखिए, अब ममता बनर्जी की बात करते हैं। टीएमसी पश्चिम बंगाल में शानदार जीत हासिल करके ममता बनर्जी ने निसंदेह बताया कि वो इस देश में एक बहुत बड़ा सियासी चेहरा है, लेकिन बंगाल से बाहर इनका कोई असर नहीं है, बंगाल के बाहर इनका कोई असर नहीं है। तो फिर यह भी एक इनके लिए कमजोरी साबित हो सकती है। ठीक इसी तरह अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, दिल्ली में मजबूत पकड़ है, दिल्ली में लगातार चुनाव जीते, लेकिन कमजोरी क्या है? 2 लोकसभा चुनाव में लगातार हार इनको मिल रही है और जो दिल्ली विधानसभा चुनाव में असर दिखाते हैं वो असर इनका दूसरे चुनावों में नहीं दिखता। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।